हैं। देश ने 2014 में देश में विनाश को नहीं लोकतंत्र को चुना। पीएम ने ब्लॉग लिखकर कांग्रेस से किए सवाल। देश में विनाश को नहीं लोकतंत्र को चुना। 5 साल में देश शीर्ष अर्थव्यवस्था में शामिल। वंशवाद की राजनीति से सबसे ज्यादा नुकसान। कांग्रेस का तरीका नकारो, अपमान करो, धमकाओ। कांग्रेस सरकार में रक्षा सौदे में घोटाले। रक्षा सौदे में बिचौलिया एक खास परिवार से जुड़ा। वायुसेना हमले पर कांग्रेस ने उठाया सवाल। तो ये तमाम सवाल खड़े किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ब्लॉग के जरिए साधा है कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस से किए हैं सवाल। पीएम ने ब्लॉग लिखकर देश में विनाश को नहीं लोकतंत्र को चुना। 2014 में 5 साल से देश ऊंची अर्थव्यवस्था में, वंशवाद की राजनीति सबसे ज्यादा नुकसान। और देखिए एक तरफ जो पीएम का प्रधानमंत्री ने जी हाँ, तो देखिए 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लॉग लिखकर वार किया और उन्होंने काफी सारे सवाल उठाए। कांग्रेस पर वंशवाद का आरोप लगाया। उन्होंने कहा 5 साल में देश शीर्ष अर्थव्यवस्था में शामिल है। कई सारे सवाल किए और देखिए उसके बाद प्रियंका का पलटवार सामने आया। जब वो वाराणसी दौरे के लिए निकल रही थी, शुरुआत कर रही थी आज के लिए, तो उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि हम डरेंगे नहीं, हमें डराने की कोशिश की जाएगी, हम धमकाने की कोशिश की जा रही है डराने की, लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वार का पलटवार किया है प्रियंका ने। और देखिए कि पहले जहां पर प्रियंका के कितने नपे तुले शब्द होते थे प्रियंका गांधी के, अब ट्विटर पर जो ब्लॉग के जरिए जो बातचीत हो रही है, जिसपे तंज है, उसका भी जवाब दे रही है प्रियंका, बिल्कुल सीधे सीधे मुखर होकर। और हमारे साथ फरमान अब्बास सीधे जुड़ गए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। फरमान, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्लॉग लिखकर निशाना साधते हैं और जवाब देती हैं प्रियंका गांधी। कितना दिलचस्प है और किस तरीके से आप देखते हैं प्रियंका गांधी के इस जवाब को? देखिए बीजेपी भी एक ऐसी पार्टी अब धीरे धीरे हो गई है जिसमें परिवारवाद आया है। कोई भी सियासी पार्टियां, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें समाजवादी पार्टी की, या फिर कांग्रेस की बात करें, या फिर बीजेपी की भी बात करें, बीजेपी में भी परिवारवाद की जड़ें काफ़ी गहरी हो गई हैं। तमाम ऐसी सूची है भारतीय जनता पार्टी के पास भी जिस पे ये कहा जा सकता है कि उसने परिवारवाद को कहीं ना कहीं कुछ गुंजाइश दी है। ऐसे में इस परिवारवाद पर जब निशाना साधा है नरेंद्र मोदी ने खुद, तो बीजेपी को जाहिर सी बात है कि कांग्रेस उसका जवाब देगी। अगर हम फहरिस्त की बात करें बीजेपी के पास, तो बीजेपी के पास एक लंबी सूची है परिवारवाद की। अगर हम गृह मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें तो उनके बेटे पंकज सिंह, लालजी टंडन जो राज्यपाल हैं उनके बेटे उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं आशुतोष टंडन। इसके अलावा कीर्ति आज़ाद, भगवत झा आज़ाद, उनके पिता बीजेपी से जुड़े थे, पूनम महाजन, एक बड़ी फहरिस्त, लंबी फहरिस्त है। तो ऐसे में बीजेपी को जाहिर सी बात है कांग्रेस इसी मुद्दे पर खुद भी घेरेगी, क्योंकि जो कैंपेन शुरू की है कांग्रेस के अध्यक्ष ने, राहुल गांधी ने, उसको उसी कैंपेन के को हथियार बनाते हुए नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया था। तो ऐसे में अगर नरेंद्र मोदी कोई हमला करते हैं कांग्रेस पर, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस भी उस पर पलटवार करेगी और ये मुद्दा भी आने वाले चुनाव में नजर आएगा। बिल्कुल। और फरमान, देखिए कहीं ना कहीं ये तय है कि जिस प्रकार से, जैसा कि आपने भी कहा, चौकीदार का मुद्दा ले लीजिए, तो उसे बीजेपी ने अपनी तरफ बुला लिया और अब बीजेपी सामने से एक मुद्दा लेकर आ रही है, वंशवाद। और कहीं ना कहीं जनता को यह समझाने की कोशिश है कि कांग्रेस में वंशवाद रहा है, बीजेपी में रहा नहीं है। लेकिन अब प्रियंका गांधी ने उस पर जवाब दे दिया है। कहीं ना कहीं फरमान, इस तरह के वार से समझ में क्या आता है? जनता है, जनता को तो सब पहले ही क्लियर है। देखिए बिल्कुल, वार पर पलटवार अभी चुनाव के दौरान और देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे चुनाव अपने उस चरम पर पहुंचेगा, वैसे वैसे इस तरह के बयान, इस तरह के पलटवार, इस तरह की जो सियासी रणनीति है वो भी सामने आएगी। ऐसे में एक दूसरे के बयान को लेकर उस पर ही पलटवार, और उसी मुद्दे पर जो मुद्दा सियासी पार्टी बनाए, चाहे बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ बनाए या फिर कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ बनाए, उसी मुद्दे को लेकर उस पर हमलावर होने की रणनीति दोनों ही पार्टियों ने अपनाई है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव के दौरान चाहे चौकीदार का मुद्दा हो या फिर वंशवाद का मुद्दा हो, एक दूसरे के खिलाफ सियासी निशाने साधते हुए दोनों ही पार्टियों के नेता नजर आएंगे। जी बिल्कुल। और फरमान, देखिए इस मौके पर कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार में जो रक्षा सौदे में
घोटाले हुए उसकी भी बातचीत हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद फरमान इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वार पर पलटवार। बात करते हैं मिर्जा